बायोफ्लॉक में बहुत ही सस्ते और अच्छे बड़े टैंक जो है लाइनर के बनाए जाते हैं। जैसे कि नॉर्मली आप चाइना में, वियतनाम में या फिर दक्षिण भारत वाले में स्थिति में देख सकते हैं जो श्रिम्प फार्मिंग करते हैं। तो हम लोग जो राउंड टैंक बनाते हैं उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, कितना बजट एक्चुअल में इसमें आता है, इसको बनाने के तरीके क्या क्या हैं और इसमें मछली पालन किस तरीक़े से किया जा सकता है, ड्रेनेज सिस्टम क्या होनी चाहिए और टोटल 1 लीटर के पीछे क्या खर्च आना चाहिए, इन सब पर डिटेल करेंगे। किसान साथियों, जय जोहार, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिश फार्मिंग की दुनिया में। मैं हूं पुष्पक राठिया। बायोफ्लॉक पे बहुत सारे वीडियोस मैं अपलोड करते रहता हूं और मछली पालन की दुनिया में जो जो चीज़ बीमारी से लेकर के अदर दिन दूसरी चीज़ें हैं, इस पर जितनी मेरी अनुभव अभी तक हुई है वो मैं आप तक शेयर करते रहता हूँ। और हमें भारत सरकार से जो है DPI-IT सर्टिफाइड होने का एक गौरव प्राप्त हुआ है, जो कि विरले ही लोगों को मिलते हैं मछली पालन बायोफ्लॉक की इंडस्ट्रीज़ में। मैं इंडस्ट्रीज इसलिए करता हूँ क्योंकि बायोफ्लॉक जो है फार्मिंग ना होकर के अब इंडस्ट्री एक प्रकार की बन गई है, जिसमें आप कितनी मछली डाल रहे हैं, कितनी आप हार्वेस्ट करने वाले हैं, कितना फीड जाएगा, कितना मोलासिस जाएगा, सारा चीज़ लगभग 90% तक एक्यूरेट है। तो ये जो टैंक मैं आपको दिखा रहा हूँ ये छत्तीसगढ़ के हैं, लाइनर टैंक्स हैं और इनकी साइज़ काफ़ी अच्छी है। 10 लाख 15 लाख लीटर के सेटअप जो है बन रहे हैं। जैसे कि आपको एक नॉर्मल तालाब, ये जो अभी आप देख रहे हैं नेचुरल पॉन्ड्स, ये नॉर्मली क्या होते हैं, ज़मीन के नीचे खोदे जाते हैं, यानी कि ज़मीन को खोद करके मेड़ बनाते हैं और नीचे इसका रह जाता है। इस सिस्टम में क्या होता है कि दरअसल आपको जब पानी को निकालना होगा या ड्रेन आउट करना होगा तब आपको काफ़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ता है, आपको पंप्स लगाने पड़ते हैं। लेकिन इससे पहले जो आप टैंक देख रहे थे वो ज़मीन के जस्ट ऊपर है। तो अब यदि आप लाइनर में आप टैंक बनाने वाले हैं तो आप ध्यान दीजिएगा कि आपको ज़मीन से उसे ऊपर बनानी है। यदि आप ज़मीन से नीचे बनाते हैं तो आपको ऐसी बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लंबाई कितनी होनी चाहिए? एटलीस्ट जितनी आपकी चौड़ाई है उसकी 6 गुनी जो है लंबाई होनी चाहिए। कहने का मतलब, यदि आपकी 10 फीट चौड़ी है टैंक तो कम से कम 60 फीट वो लंबी हो। 4 गुने से कम तो होनी ही नहीं चाहिए, पहली चीज़। दूसरा चीज़, सेंट्रल ड्रेनेज जो बनता है नॉर्मली, जब इसमें लाइनर बीचता है तो सेंट्रल ड्रेनेज हम लोग सीमेंट का बनाते हैं और 3 लाख लीटर में कम से कम जो है 1 मीटर डाया का होना चाहिए। ज़मीन से 2 फीट गहरी होनी चाहिए और उसमें जो पाइप सिस्टम लगने चाहिए, 3 लाख लीटर में कम से कम आपका 6 इंच का पाइप होना चाहिए और उसकी जो थिकनेस होनी चाहिए वो कम से कम इतना हो कि 6 किलो वज़न जो है झेल सके। तो इस तरीक़े से आप उसका आउटलेट बना सकते हैं और बेहतर होगा तो मैं तो यही कहूँगा कि हमारे जो साइट्स चल रहे हैं आज की डेट में, उन साइट्स पे आकर के आप इन चीज़ों को बेहतर तरीके से देख करके समझ सकते हैं। हर संडे हमारे साइट्स ओपन रहते हैं, नॉर्मली दिनों में भी ओपन रहते हैं, लेकिन उस समय स्टाफ क्या है बहुत बिजी रहते हैं तो समय दे पाना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है। मगर संडे टू संडे आप जब भी आएंगे तो आपको ये देखने को मिल जाएगा। देखने के लिए करना क्या होगा, हमारे कस्टमर केयर नंबर है 8800446453 और या फिर आप हमारे गूगल मैप में आप जब जाएंगे तो हमारे जो सेटअप्स हैं वो कोयतुर फिश फार्मिंग के नाम से सेव है, आप उस नाम से भी उसे सर्च कर सकते हैं। मैं इस पर जो बात कर रहा था कि कितने खर्च आएंगे, नॉर्मली हम लोग तारपुलिन टैंक बनाते हैं तो 1 लीटर के पीछे 2 रुपये तक के खर्चे आते हैं। यदि उसी को हम सीमेंट का टैंक बनाते हैं तो 1 लीटर के पीछे आपको 4 रुपये से 4.5 रुपये खर्चे आते हैं। लेकिन इसी को हम यदि रेक्टेंगुलर टैंक बनाएं तब इसमें जो है आपका खर्चा जो है 80% तक रिड्यूस हो जाता है। ये आपके खुद से यदि तैयार करते हैं ध्यान से तो ये 35 पैसा 40 पैसे से ऊपर पड़ना ही नहीं है, उसके नीचे में ही सारा आपका काम जो है हो जाता है। तो आप जो है यदि नर्सरी करना चाहते हैं या फिर बायोफ्लॉक में झींगे पालना चाहते हैं, मछली पालना चाहते हैं, जितना बड़ा स्पेस देंगे आपकी मछलियों का ग्रोथ उतना ही ज़्यादा होगा। ये हो गया कि कितना खर्च आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा आप जब टैंक ये बनाने जा रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा टैंक का सेटअप आपका ऊपर हो, बाढ़ से आपका बच जाए, बाढ़ का पानी टैंकों में सीधा ना अंदर आए। इसलिए हम मेड़ की हाइट को ज़मीन की हाइट से ऊपर रखते हैं। सपोज़ आपने तालाब बनाई हुई जैसे ये वाले देख रहे हैं तो ये ज़मीन से समतल है, फ्लैट है, बगल में नदी है। जैसे ही पानी आएगी इस पॉन्ड में भर जाते हैं, यहाँ 2 फीट 3 फीट तक भर सकता है। तो नेटिंग करके मछलियों को बचाएंगे या फिर बारिश के दिनों में हमें 1 महीना छोड़ना पड़ेगा। और अभी तो ऐसा स्थिति हो गया है कि आप जान नहीं पाएंगे बारिश की स्थिति कब आएगी। तो आप इस स्थिति से बचने के लिए ज़मीन के ऊपर बनाइए तो आपका आउटलेट सिस्टम बहुत बेहतरीन वर्क करेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप जो है छोटे टैंकों में ना जा करके बड़े टैंकों की ओर जाएंगे और अपने जो है कास्ट बहुत रिड्यूस करेंगे। जैसे इसी को मैं यदि ये जो नेचुरल पॉन्ड है इसका साइज़ जो आप देखेंगे, ये एक जो है 5 लाख लीटर के आसपास का ये साइज़ है। तो 5 लाख लीटर जो कंस्ट्रक्शन करते हैं तारपुलिन टैंक में तो उसे खर्चे जोड़ लीजिए कितना होगा, बहुत हाईएस्ट जाएगा। जैसे कि ये जो आपको सेटअप दिखा रहा हूँ ये राजनांदगांव का सेटअप है। ये सेटअप जो है 3 लाख लीटर का एक टैंक है और एक टैंक के पीछे लगभग आपका 1.5 से 2 लाख के आसपास का खर्च बैठता है। डिपेंड करता है आप मुरुम से बनाते हैं मिट्टी से बनाते हैं। काली मिट्टी से बनाएंगे तो बहुत ही बेहतरीन होता है। बने रहिए हमारे साथ।